नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में शायद आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ते हुए। लगातार आप हमारे साथ इसी प्रकार अपना सहयोग बरकरार रखिएगा। आपका सहयोग हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपको पढ़ाना हमारा फर्ज है और इस फर्ज को हम बखूबी से निभा भी रहे हैं और आप भी शायद बखूबी से निभाते होंगे। हमारी जो भी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको बस शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आप स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दें। लगातार आपके साथ में हम बने रहेंगे और आप हमारे साथ में बने रहिए। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं जोश और जुनून के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से लाला मुरलीधर को जाना जाता है। लाला मुरलीधर जिसका जन्म हुआ था पलवल में, और लाला मुरलीधर जिसने सारे कार्य किए थे अंबाला के अंदर। तो लाला मुरलीधर की जो कर्म भूमि है वो कौन सी है? अंबाला। और लाला मुरलीधर की जन्म भूमि कौन सी है? पलवल। ये वही लाला मुरलीधर है जिसने 1886 के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुलवाई थी। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा किस जिले में खुली थी? अंबाला में। कब खुली थी? 1886 में। किसके प्रयासों से खुली थी? लाला मुरलीधर। कहां से थे? पलवल से। किस नाम से जाना जाता है? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, लगातार बने रहिए, लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील हरियाणा में स्थित नहीं है? दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील या चिल्का झील? तो आप याद रखिएगा चिल्का झील। चिल्का झील हरियाणा में नहीं है। कहां पर पड़ती है? उड़ीसा के अंदर पड़ती है चिल्का झील। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चिल्का झील का आपने याद रखना है, उड़ीसा के अंदर है। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या जून जुलाई के अंदर? तो याद रखिए कि गणगौर को जो उत्सव है वो मार्च अप्रैल के अंदर, गणगौर का जो उत्सव है वो मार्च अप्रैल के अंदर मनाया जाता है। कौन से माह में? मार्च अप्रैल के अंदर गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है? हमने पहले भी आपसे बताया था कि ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है वो यमुना नदी के ऊपर यमुनानगर के अंदर पड़ता है, और ये ताजेवाला कॉम्प्लेक्स जहां से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर है जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, और ये पश्चिमी यमुना नहर 1879 के अंदर निकाली गई थी। और इसी 1879 के अंदर रेवाड़ी के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला खुली थी। किसके प्रयासों से? महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। याद रखना है, महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। तो ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? भाखड़ा बांध जो सतलज नदी के ऊपर पड़ता है पंजाब में, उस भाखड़ा बांध के जो जन्मदाता है वो कौन है? सर छोटूराम। सर छोटूराम जिसका जन्म 1881 में गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। हरियाणा में किस महान शख्स की सबसे ऊंची प्रतिमा है? सर छोटूराम की है। याद रखना है, भाखड़ा बांध के जन्मदाता सर छोटूराम। एक बांध पड़ता है कुरुक्षेत्र में जिसका नाम है नील क्रांति कृष्णा डैम, नील क्रांति कृष्णा बांध। वो नील क्रांति कृष्णा डैम जो कुरुक्षेत्र में है उसके जन्मदाता भी कौन है? सर छोटूराम, उसके भी जन्मदाता है। आपने याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के विदेशी मामले की वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए, हम बता दें क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। वर्तमान में विदेश मंत्री है ये एस जयशंकर है, लेकिन पहले जो विदेश मंत्री थी एस जयशंकर से पहले वो सुषमा स्वराज थी। और सुषमा स्वराज जिसकी शादी हुई थी 1975 में कौशल स्वराज के साथ में। ये सुषमा स्वराज जो है इनका संबंध है अंबाला से। ये सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज है, लेकिन पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। और वो सुचेता कृपलानी जिसका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? अंबाला से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? अंबाला से। कौन से राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता? उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? हरियाणा का शेक्सपियर कौन? पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन? दयाचंद मायना। और हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बर्मन। फिर से एक बार सुन लीजिए, हरियाणा का कालिदास दीपचंद बर्मन, हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन? दयाचंद मायना। और हरियाणा का शेक्सपियर कौन? तो पंडित लक्ष्मीचंद, जो शेरा खादा गांव से संबंधित है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा केसरी के नाम से कौन महान शख्सियत जानी जाती है, या हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? तो हरियाणा केसरी के नाम से उस महान व्यक्ति को जानते हैं जिसने ये कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि किसने कहा था मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा, जिसका जन्म 4 सितंबर 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। और ये पंडित नेकीराम शर्मा जिसने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1930 में निकाला था। और ये पंडित नेकीराम शर्मा जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रोहतक में जो सैनिक भर्ती हुई थी, उस सैनिक भर्ती का विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो आपने याद रखना है हरियाणा। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हरियाणा केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हर्षवर्धन 634 ईस्वी में, हर्षवर्धन 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर कौन से वंश के शासक से हारा था? तो हर्षवर्धन 634 में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। ये आपने याद रखना है। एक ही लाइन में काफी क्वेश्चन छुपे हुए हैं। फिर से सुन लीजिए। हर्षवर्धन 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। ये आपने याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का गांधी कहलाता है? भाई क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का गांधी कहलाता है? तो हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो हरियाणा का गांधी कहते हैं मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। और ये मूलचंद जैन जिसका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से जिले से है? तो आप याद रखिएगा, सोने के शहर से। किससे? सोनीपत से। किससे संबंधित है? सोनीपत से संबंधित है। याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये याद रखना है। हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? अंबाला। लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी। रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? 6 दिशाओं में। कितने दिशाओं में? 6 दिशाओं में। लेकिन अंबाला से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? 4 दिशाओं में। कितने दिशाओं में? 4। और यदि रेवाड़ी पूछे तो आपने याद रखना है 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालिदास ने खालिस्तान लिखी थी। कालिदास ने खालिस्तान लिखी थी महाभारत, रामायण, रघुवंशम, हर्षचरित। तो रघुवंशम के रचयिता है कौन? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। साहित्य लहरी के नाम से किसे जाना जाता है? सॉरी, साहित्य लहरी किसकी कृति है? किसने लिखी? साहित्य लहरी किसने लिखी थी? तो साहित्य लहरी सूरदास। और सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन हुआ करते थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। याद रखना है, सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के। और साहित्य लहरी किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है? ये क्वेश्चन पूछने का नहीं है, फिर भी पूछ लिया। क्यों? क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ठीक करवाना चाहता है और आप ठीक नहीं करना चाहते। आप पढ़ लीजिए, माइंड को चमका लीजिए, लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, आपको नौकरी है वो पढ़ने से ही मिलेगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो धर्म रहता है वो कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म सर्वाधिक मात्रा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? तो सर्वाधिक मात्रा में हिंदू धर्म महेंद्रगढ़ में, और खनिजों का संग्रहालय महेंद्रगढ़ और राजा महेंद्र की याद में बसाया गया
महेंद्रगढ़। और याद रखिएगा महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़, और कानोड़ का किला किसने बनवाया था? बलबन ने। लेकिन कानोड़ गेट कहां पर है? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी किसके नाम पर? रेवती। किसकी पत्नी थी? बलराम की। बलराम किसका भाई था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम को क्या कहता था? दाऊजी। और दाऊजी का मंदिर कहां पर है? बंसारी में। और बंसारी कहां पर है? पलवल में। और कॉटन सिटी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पलवल को कहते हैं। लेकिन कपास सर्वाधिक होता कहां पर है? सिरसा में। सिरसा का उपनाम क्या है? सरस्वती नगर। लेकिन यमुना नगर के गांव मुस्तफाबाद का नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर कर दिया। यमुना नगर के गांव मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर कर दिया गया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे साथ में पढ़ेंगे। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, हमारे साथ में लगातार बने रहिए, बेहतरीन प्रयास करेंगे आपको नौकरी लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेट्रो सबसे पहले किस शहर में चली थी? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। गुरुग्राम के अंदर मेट्रो चली थी। और गुरुग्राम के अंदर मेट्रो चली थी, वो कब चली थी? 21 जून 2010 के अंदर गुरुग्राम के अंदर मेट्रो चली थी। 21 जून 2010 के अंदर गुरुग्राम में क्या चली थी? मेट्रो चली थी। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से स्थान के ऊपर दिया था? ज्योतिसर सरोवर। और ज्योतिसर सरोवर जो है वो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और ज्योतिसर सरोवर में कौन से वृक्ष के नीचे? बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया शहर है? फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो आपने याद रखना, फतेहाबाद जो बसाया गया है वो किसने बसाया था? फतेहाबाद फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर बसाया था। फतेहाबाद फिरोज तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां की याद में, किसकी याद में? फतेह खां की याद में कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी में बसाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। फतेहाबाद नगर है वो 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल और मुक्ति। जाल और मुक्ति किसकी रचना है? जाल और मुक्ति, देखिए फिर देख ले एक बार। जाल और मुक्ति, जाल और मुक्ति जो है ये किसकी रचना है? तो हेमराज निर्मम, हेमराज निर्मम की रचना है। जाल और मुक्ति किसकी रचना है? हेमराज निर्मम की रचना है। याद रखिएगा। यह उपन्यास किसका है? तो हेमराज निर्मम का उपन्यास है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चीनी यात्री हिणसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हिणसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल का उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में वर्णन भी किया था। ये हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी पॉइंट अच्छे तरीके से करवा रखे हैं, वहां पर जाकर सभी पॉइंट देखें आप। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है? हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? जो प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी, ऐसी नदी हरियाणा की कौन सी है? तो याद रखिएगा, मारकंडा। मारकंडा नदी के ऊपर ही शाहबाद है। और ये मारकंडा किसकी सहायक है? सरस्वती की सहायक है। और जो मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम अरुणा हुआ करता था। ये क्वेश्चन आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। उसके बाद में सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो याद रखिएगा, तीज के अवसर पर। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर दिया जाता है। कौन से अवसर पर? तीज। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा, हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? गेहूं का। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला, तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया, वो फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल 741 है। 741 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। लेकिन दूसरा छोटा कौन सा? पंचकुला। और पंचकुला का कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा,
पंचकुला जिसका क्षेत्रफल 898 है और फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 741 है। लेकिन एग्जामिनर ये तो फरीदाबाद ऑप्शन में देता नहीं है। क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से कौन सा जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा जिला पूछेगा आपसे तो पंचकुला बताएंगे 898, और फरीदाबाद मिलेगा तो फरीदाबाद तो बताना ही है 741 है, और पंचकुला पूछे तो 898 वर्ग किलोमीटर है। बहुत अच्छे, याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको याद भी हो रहे होंगे। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? जब स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी पहुंचे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने किस चीज की नींव डाली थी? जब स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी पहुंचे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने गौशाला की नींव डाली थी, और ये गौशाला की नींव स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब डाली थी? 1879 के अंदर। और अगले साल स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा भी रेवाड़ी के अंदर ही खोली थी 1880 के अंदर। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खोली गई रेवाड़ी में, और हरियाणा के अंदर प्रथम गौशाला 1879 में बनी थी, और वो भी कहां पर बनी थी? रेवाड़ी में। और ये गौशाला पूरे विश्व की प्रथम गौशाला हुआ करती थी। याद रखना, प्रथम गौशाला हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। हरियाणा की जो भी प्रथम गौशाला थी या विश्व की प्रथम गौशाला थी वो रेवाड़ी में खुली थी। कब खुली थी? 1879 के अंदर। कब खुली थी? 1879 के अंदर खोली गई थी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे वही लगातार। भगत व संगीतज्ञ भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि सूरदास साहित्य लहरी, अभी बताया था साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। और वो सूरदास किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन थे, है नहीं? थे, अकबर के समकालीन थे। याद रखना है सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय? सोनीपत में। और ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में कब बना था? 2006 के अंदर बना था। याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ता है? हिसार में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था? 1985 में। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था? 1986 में बना था। याद रखना है, याद रखना है, ये सभी चीजें याद रखिएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में 1985 और केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में 1986 के अंदर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व दिशा के अंदर है? हरियाणा का ये जो छोर है ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है, और इसके साइड में कौन सा शहर, कौन सा राज्य पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर या हरियाणा के पूर्वी सीमा के साथ में कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश। ये देश की राजधानी दिल्ली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस लास्ट क्वेश्चन देखें। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, ये कौन से शहर के अंदर पड़ता है? रोहतक में। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जिसकी नींव कब रखी गई थी? 1976 में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर पड़ता है, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई थी? 1976 में। MDU, याद रखिएगा। और इसी 1976 में रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना था। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र 3 है, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। रोहतक आकाशवाणी केंद्र 1976 में, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र 1991 में, और हिसार आकाशवाणी केंद्र 1999 में, और हिसार दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 के अंदर। लेकिन याद रखना महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में जो 1976 में बनी थी, और रोहतक आकाशवाणी केंद्र 1976 के अंदर बना था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो सभी स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।